हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अनाया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड या फिर मोस्ट कॉमनली जो लोग बोलते हैं फिश ऑयल के बारे में। बहुत लोगों ने मुझसे ये बोला कि मैम, हमने फिश ऑयल के लिए आपसे सेपरेट वीडियो मांगी है, आप क्यों नहीं बना रही? क्योंकि मुझे लगता था कि ये बहुत कॉमन नॉलेज है, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना रही थी। फिश ऑयल मैंने देखा ज़्यादातर बॉडी बिल्डर ले ही रहे हैं, पर बिना प्रॉपर डोसेस जाने बिना ही ले रहे हैं। पर उनको ये नहीं पता है कि कब लेना फिश ऑयल, कब बेस्ट टाइम होता है फिश ऑयल लेने का, किस डोज में फिश ऑयल लेना चाहिए, कितने समय तक फिश ऑयल लेना चाहिए। क्या फिश ऑयल लेने के कुछ नुकसान है? फायदे तो ऑब्वियसली बहुत हैं। दिस इज वन सुपर ड्रग जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये इतने सारे बेनिफिट के साथ आती है, बॉडी बिल्डिंग, फैट लॉस, मसल गेनिंग, ये सारी चीज़ें तो इससे होती हैं। साथ में आपकी स्किन, आपके सोचने की जो शक्ति होती है, क्लियरर थिंकिंग, बेटर फोकस, इम्प्रूव जॉइंट हेल्थ, जो मेरे ऑर्थोपेडिक व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जान फिर कई बार इनको देखते हैं। स्ट्रेस से लड़ने की ताकत, डिप्रेशन से लड़ने की ताकत, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतने सारे बेनिफिट हैं कि मैं एक साथ गिना भी नहीं पाऊंगी आपको। तो हम नॉर्मल लाइफ में क्या क्या ले सकते हैं? फिश ऑयल की रिप्लेसमेंट किस चीज़ से हो सकती है? क्योंकि कई लोग जो वेजिटेरियन होते हैं उनको फिश ऑयल नहीं चाहिए होता है। और क्या इनमें और परफॉर्मेंस हैं? विटामिन, मिनरल, फूफा, ओमेगा फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 पे मैंने देखा सारे लोग खत्म कर देते हैं। कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो डीएचए के बारे में बता देते हैं। मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी डिटेल में आज आपके साथ इस बहुत ही पावरफुल मैजिकल कैप्सूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं? उसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, जो आपको बाहर से ही लेना पड़ते हैं। एसेंशियल का मतलब है आपकी बॉडी इनको नहीं प्रोड्यूस करती, ये आपको अपनी डाइट में कंज्यूम करने पड़ते हैं। इनका फायदा क्या क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके फूड सोर्सेज क्या क्या होते हैं। ब्लैक सीड हो गई, चिया सीड्स हो गई, सेसमी सीड हो गई, अखरोट यानी कि वॉलनट हो गया। इन सारी चीज़ों में भरपूर मात्रा में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे। तो जो लोग फिश ऑयल के साथ कंफर्टेबल नहीं है वो इन सोर्सेज से, वेजिटेरियन है वो इन सोर्सेज से ले सकते हैं। और एक कैप्सूल फॉर्म में ब्लैक सीड की कैप्सूल आती है, ब्लैक सीड ऑयल की कैप्सूल, उसको यूज कर सकते हैं, वो वेजिटेरियन होती है। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेजर बेनिफिट होता है डिजीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, यानी ये आपके हार्ट की, दिल की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपकी कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो ट्राइग्लिसराइड्स, जो बुरे फैट होते हैं जो आपकी बॉडी में ब्लैक बनाते हैं, जो आपकी खून की नसों को ब्लॉक करते हैं, उनको कम करता है, ताकि आपका ब्लड ब्लड आराम से पंप हो पाए और आपके हार्ट पे जोर ना पड़े। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं इस चीज़ पे, और ये एक प्रोवन फैट है और ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगला बेनिफिट है क्लियर एंड थिंकिंग, जो कैपेबिलिटी होती है, जो आपके न्यूट्रल पार्ट वेज होते हैं दिमाग में, उनको ये हेल्दी रखता है। और कई बार जो बच्चे होते हैं जिनको ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, वो अटेंशन नहीं पे कर पाते हैं, चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हैं ढंग से, उनकी ट्रीटमेंट में भी फिश ऑयल ऐड करा जाता है। तो खाली आपकी बॉडी की हेल्थ नहीं होती, साथ ही साथ ये आपके दिमाग की भी हेल्थ करता है। ब्राज़ील में रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जिसमें जिसमें उन्होंने ये पाया कि अल्जाइमर मल डिजीज़, जिसमें आदमी को भूलने की बीमारी हो जाती है, चीज़ें भूल जाते हैं वो, उसका उसको ये रिस्क कम करता है फिश ऑयल। एक्चुअली ये प्रूफ हो चुकी है ये चीज़। तो आपकी मेमोरी और आपकी थिंकिंग के लिए फिश ऑयल बहुत अच्छा होता है। अगला बेनिफिट है इसका बेटर स्टेमिना और वेट लॉस, यानी कि फैट लॉस। ये दोनों में साथ में बेनिफिट मैं आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि रिलेटिव है। मेमोरियल यूनिवर्सिटी और यूर्लिन में ये स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया है कि फिश ऑयल आपका स्टेमिना बढ़ा देता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप फिश ऑयल लेते हैं तो आपका शरीर स्लो ग्लाइकोजन को नहीं यूज़ करता एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो फैट को यूज़ करता है। फैट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब आप बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका शरीर इंस्टेड ऑफ म्यूजिक कार या सोर्स ऑफ ग्लाइकोजन, वो फैट को यूज करेगा। और फैट जब यूज होगा तो आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास फैट के पास देने के लिए ग्लाइकोजन भी है। और दूसरी चीज, जब फैट यूज होगा तो फैट बॉडी में से भी झड़ेगा, इसीलिए फैट लॉस भी हेल्प होता है। तो दोनों चीजें बढ़ रही हैं। अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन एक्चुअली सस्टेन एक्सरसाइज, वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपका एनर्जी रिजर्व, आपके एनर्जी रिसोर्स, और दूसरा आपका फैट लूज हो जाता है, जिसकी वजह से फैट लॉस में भी आपको हेल्प मिल जाती है। अगला एक बहुत ही अच्छा ऑर्थोपेडिक यूज है इसका, जो मैं अपनी खुद की स्पेशलिटी में कई बार यूज करती हूँ, वो है इम्प्रूव जॉइंट हेल्थ। मैं ये नहीं कहती कि किसी को अर्थराइटिस है तो उसका जॉइंट पेन एकदम ही खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, कई स्टडीज में ये पाया गया है कि जॉइंट्स की जो इलास्टिसिटी होती है,
जो उनके मुड़ने की एबिलिटी होती है, मूवमेंट की एबिलिटी होती है, उसको फिश ऑयल काफ़ी हेल्प करता है। तो अर्थराइटिस के पेशेंट में भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है और बहुत सारे जॉइंट पेन के केसेस में देखा गया है कि ये काफ़ी हेल्पफुल पाया है गया है। यूनिवर्सिटी मैक्सिको में एक्चुअली एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया है कि फिश ऑयल जॉइंट पेन को और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। अगला बेनिफिट फिश ऑयल का है फास्टर मसल रिकवरी। जो आप एक्सरसाइज करके अपनी मसल तोड़ते हैं उसकी रिकवरी बेटर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिश ऑयल में खाली ओमेगा 3 ओमेगा 6 नहीं है, पॉली एंसाइटिस फैटी एसिड जिसको हम पूफा बोलते हैं वो भी होता है। और इस पूफा की वजह से इन्फ्लेमेशन कम होती है आपके शरीर में और डिलेड ऑनसेट और मसल सोर्स नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के बाद जो शरीर में जो दर्द होता है वो देखा गया है कि नहीं होता है और मसल रिकवरी फास्ट हो जाती है। साथ ही आपके सेंटर नर्वस सिस्टम यानी कि आपके ब्रेन की हेल्थ को मेंटेन करता है। साथ ही आपकी बाकी नर्व की हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करता है। नर्व डैमेज से आपके शरीर को ये बचाता है और ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो है जो ये आपके आई के अंदर का जो प्रेशर है उसको कम करता है। जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें एक बीमारी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्लॉकबोमा। ब्लैकबोमा एक बहुत कॉमन कंडीशन है एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट स्वेयर बाय इट। फिश ऑयल जो है ट्रीटमेंट में भी एक्चुअली यूज़ किया जा सकता है। वो आपके आई के अंदर के जो फ्लूइड्स होते हैं उनका ड्रेनेज पार्ट भी बेटर करता है और वो फ्लूइड्स भी गेन हो जाते हैं तो आंखों के अंदर का प्रेशर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ग्लोकोमा होना और ग्लोकोमा होने के बाद ये दोनों में हेल्प करता है। इसमें सिर्फ ओमेगा 3 ओमेगा 6 और फूफा नहीं होता है, विटामिन ए और विटामिन डी भी अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन डी आपकी हड्डी और आपकी एनर्जी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको साथ ही साथ इसमें विटामिन ए और विटामिन डी सप्लीमेंट भी मिल रहा है। और एक अननोन बेनिफिट इसका है कि फिश ऑयल का है कि वो आपकी स्किन अच्छी करता है। बहुत ही शाइनी ब्लेडेड और ब्राइट स्किन हो जाती है आपकी, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं कोलेजन। योर स्किन इज रियली गुड कोलेजन। जितना आपके पास कोलेजन होगा उतनी आपकी स्किन बेटर होगी, क्योंकि एज के साथ कोलेजन रीजनरेट करता है जिसकी वजह से झुर्रियाँ यानी कि रिंकल्स पड़ते हैं और स्किन की ओवरऑल कंडीशन खराब होती रहती है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड स्किन की कोलेजन बढ़ाता है जिसकी वजह से आपकी जो झुर्रियाँ हैं वो कम हो जाती है, रिंकल्स पड़ने नहीं पाते हैं। और साथ ही साथ स्किन में जो इन्फ्लेमेशन होती है रिंकल एक्ने से पिंपल्स से वो भी साथ ही साथ कम हो जाती है। साथ ही साथ इसमें डीएचए और ईपीए भी होते हैं जो दोनों बहुत हेल्पफुल हैं आपकी ब्रेन पावर के लिए। तो इससे आप खाली अपनी बॉडी नहीं बना रहे हैं, इससे आप अपना दिमाग, आपकी स्किन, अपनी जॉइंट हेल्थ हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसके साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है। आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें।